Assalamu alaikum everyone and welcome back. This is another sequential video of Markov decision processes. Last video में हमने थोड़ा इसकी formalization देखी. इस वीडियो में हम properly इसकी एक example की तरफ move करेंगे. So let's talk about this racing example. इस racing example में हमारे पास एक कार है और उसकी हमारे पास जो states हैं मेन जो आपको नजर आ रही होंगी वो 3 states हैं. या तो वो कार cool होगी या warm होगी या फिर overheated होगी. ठीक है. अब कार का मकसद यह है कि इट वांट्स टू ट्रेवल फार एंड क्विकली, मतलब उसको जल्द से जल्द दूर से दूर पहुंचना है. और एक्शन वो दो तरह के परफॉर्म कर सकती है, या तो वो स्लो मूव करेगी या फिर वो फास्ट मूव करेगी. और जितना ज्यादा वो स्पीड से जाएगी उतना ज्यादा उसको रिवॉर्ड उसका बढ़ता जाएगा. ठीक है. अब उसका कुछ इस तरह से इसकी मूवमेंट है कि अगर मैं कूल स्टेट पर हूँ, ठीक है, और मैं स्लो मूव करती हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं कूल स्टेट पर हूँ और मैं स्लो मूव करती हूँ तो मेरा रिवॉर्ड +1 होगा और मैं कूल स्टेट पर ही रहूंगी. और ठीक है, तो मैं स्लो मूव करूंगी, मेरा रिवॉर्ड होगा 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 100%. ठीक है, मतलब 1 यानी 100%. एज फार एज जब मैं कूल स्टेट पर हूँ और मैं फास्ट मूव करती हूँ तो देर इज अ 50% चांस, मीन्स 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि मैं वार्म स्टेट पर चले जाऊँ. रिवॉर्ड +1 +2 का है, क्योंकि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कार जो है जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगी उतना तो उसका रिवॉर्ड डबल होता जाएगा. और अगर मैं कूल स्टेट पर हूँ और मैं फास्ट मूव करती हूँ तो देर इज अ 50% चांस कि मेरी कार कूल ही रहे, वो वार्म स्टेट में ना जाए और मेरा रिवॉर्ड +2 हो. अच्छा, जब मैं वार्म स्टेट पर पहुंच गई और मैं स्लो मूव कर रही हूँ तो देर इज अ चांस कि मेरी स्टेट वार्म ही रहे, 50% चांस है, रिवॉर्ड +1 है. और देर इज अ चांस कि मैं इतना स्लो हो जाऊं कि मेरी कार कूल स्टेट में चली जाए और रिवॉर्ड +1 है और 50% चांस है, मीन्स 0.5 प्रोबेबिलिटी है. अब अगर मैं वार्म स्टेट पे हूँ और मैं फास्ट मूव कर रही हूँ तो देर इज अ 100% चांस कि मैं ओवरहीटेड स्टेट पर ही जाऊं. और यहाँ जब मैं ओवरहीटेड स्टेट पर चली गई मीन्स मेरी कार अब मूव करना बंद कर देगी, और जब मेरी कार ओवरहीट हो गई तो इट मीन्स कि मुझे नेगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे -10 का. ठीक है. तो दिस इज द आइडिया. ठीक है. और गोल ये है कि मुझे मेरी कार को जल्द से जल्द दूर से दूर जाना है. ठीक है. द कार वांट्स टू ट्रेवल फार एंड दिस थिंग इट नीड्स टू डू क्विकली. ठीक है. तो ये अगर मैं इस कार का ट्री बनाऊं तो जब मेरी स्टेट कूल है तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है. या तो मैं स्लो मूव करूं या फिर मैं फास्ट मूव करूं. स्लो मूव करने के नतीजे में मेरी कार कूल ही रहेगी ऑब्वियसली. ठीक है ना, मेरी कार कूल ही रहेगी. लेकिन अगर मैं फास्ट मूव करूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो मेरी कार कूल रहे या फिर मेरी कार फास्ट मूव करने की वजह से वार्म हो जाए. एज फार एज दिस स्टेट इज कंसर्न, अगर मैं स्लो मूव करूँ तो फिर तो मैं कूल ही रहूंगी, लेकिन अगर मैं फास्ट मूव करती हूँ देयर चांस कि मेरी कार कूल रहे, बट देयर इज अ चांस एट द सेम टाइम कि मेरी कार वार्म हो जाए. ठीक है. सेम लाइक वाइज इधर. और जब जब मैं वार्म स्टेट पे हूँ और मेरी कार फास्ट मूव करती है तो 100% चांस कि मेरी कार ओवर हीटेड हो जाए. ठीक है. तो एमडीपी का सर्च ट्री भी कुछ इसी तरह से काम करता है. ठीक है. एमडीपी के सर्च ट्री की मैं अगर बात करूँ और एमडीपी स्टेट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेक्टिमेक्स लाइक सर्च ट्री जब मैं उसका बनाती हूँ और मैं कहती हूँ एक्सपेक्टिमेक्स की तरह हम इस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस प्रॉब्लम विल इवेंचुअली लुक लाइक अगर हम उसको एज अ ट्री एक्सप्लोर करते हैं. तो लेट्स से वी हैव अ स्टेट एस. ठीक है. मेरे पास एक स्टेट एस है जिसमें मैं एक्शन A1, A2, A3 और A4 परफॉर्म कर सकती हूँ. ठीक है. स्टेट कोई भी वो कॉन्फ़िगरेशन है जो क्या के सिस्टम की है. अब अगर मैं इस स्टेट पे कोई एक्शन फॉर इंस्टेंस ए परफॉर्म करूँ, ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप कोई एक्शन ए परफॉर्म करें और आप एक पर्टिकुलर स्टेट एस डैश में मूव कर जाएं. ठीक है. जिसको आप ट्रांजिशन कह सकते हैं, जिसको इनफैक्ट वो ट्रांजिशन ही होती है. तो सिमिलरली उस ट्रांजिशन के साथ मेरे पास कोई रिवॉर्ड फंक्शन भी होगा जो कि बताएगा कि अगर मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे किसी एक्शन को परफॉर्म करने के नतीजे में पहुंचती हूँ तो मुझे जो एंड अप करती हूँ मैं स्टेट एस डैश के साथ, तो मेरे पास रिवॉर्ड कितना होगा. ठीक है. सो इवेंचुअली वी विल सी कि जब भी आप किसी स्टेट पर कि कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे सो यू विल एंड अप एज यू देयर इज अ चांस कि आप किसी एक स्टेट पर किसी दूसरी स्टेट पर पहुंच जाए. ठीक है. तो इसको आप कहते हैं क्यू स्टेट. S, A इज अ क्यू स्टेट जो कि मुझे बताती है कि मैं कोई एक्शन परफॉर्म करने के नतीजे में किस चांस से किसी दूसरी स्टेट पर पहुंच गई.
ठीक है। इस तरह की स्टेट को आप कहते हैं क्यू स्टेट के। एक स्टेट है जिससे मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूंगी और मैं एक नेक्स्ट स्टेट पर चली जाऊंगी। ये जो चांस स्टेट हम एक्सपेक्टिव मैक्स में लेते थे, अब यहाँ वो क्यू स्टेट है जो हमें ये बता रही है कि कितना चांस है कि मैं एक स्टेट एस पर कोई एक्शन ए परफॉर्म करूं और मैं एस डैश पर पहुंच जाऊं। ठीक है, जैसे वहां पे चांस स्टेट चांस नोट थी, वैसे यहाँ पे अब ये स्टेट है एस। Okay, now we are going to discuss a very interesting things which is known as utilities of sequence. Utilities of sequence, why I am saying is interesting कि पहले तो आप ये समझें कि जैसे मेरे पास देखिए सेम यूटिलिटीज है, यहाँ पे सेम रिवॉर्ड्स हैं। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस इसकी वैल्यू +1 है, इसकी +1 है, इसकी +1 है, इसकी +1 है, और इन सब की मिला के +4 है। तो दिस इज समथिंग जहाँ पे हर स्टेट पे कुछ मिल रहा है और एंड में +4 मिल रहा है, और यहाँ पर एंड में अगर आप देखें तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल एंड में +4 मिल रहा है। तो इफ आई मूव लेफ्ट तो मुझे +4 का रिवॉर्ड मिल रहा है एट द एंड, और इफ आई मूव राइट तो भी मुझे +4 का रिवॉर्ड मिल रहा है एट द एंड। अब सवाल ये उठता है कि इन बोथ केसेस इफ यू आर एंडिंग अप एट +4, सो द क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन वुड यू गो, लेफ्ट और राइट, एंड व्हाई। ठीक है, तो इफ आई मेक दिस क्वेश्चन मोर इजियर, तो अगर लेट्स सपोज कोई एक इन्वेस्टर है, ठीक है, जो आपके पास आता है और वो आपको दो चांसेस देता है। ठीक है, वो दो चांसेस ये देता है कि आज आप 1 लाख रुपीज मुझसे ले लें। ठीक है, पहला चांस ये है। और दूसरा चांस वो आपको ये देता है कि या आप इस 1 लाख रुपीज को लेने की जगह आप मुझसे 1 साल बाद 1,09,000 रुपीज ले लें। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, और जस्ट थिंक कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी और मैं वो ऑप्शन क्यों चूज करूंगी। तो आपका जो भी एक्शन आप चूज करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग करेंगे, एंड दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, so this time value of money, it brings us to to discuss interest rate, and this eventually tells us how certain the future is. For example जैसे अभी आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक ने 7% डिसाइड किया। लेट्स सपोज बैंक ने अभी, हमारा जो नेशनल बैंक है उसने 7% इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया हुआ, फिक्स किया हुआ। ठीक है, तो इट वुड मीन कि मेरे पास आज आज की तारीख में इस इंटरेस्ट पे देखते हुए अगर मैं कहूँ कि आज की तारीख में अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज हैं और 7% का इंटरेस्ट रेट है, देन 1 साल बाद ये 1 लाख रुपीज 7% रिड्यूस हो जाएंगे। इट वुड मीन कि 1 साल बाद इन 7 लाख की जो वैल्यू होगी वो 93,000 होगी। ठीक है, इट मीन्स आज 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 को कुछ मैं 1 लाख में जो जो 1 लाख में ले सकती हूँ, कल मुझे वही सब करने के लिए, जो कुछ भी मैं आज अगर 1 लाख में ले सकती हूँ, कल मुझे वही सब कुछ खरीदने के लिए 1,07,000 रुपीज चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कोई 1,09,000 रुपए 1 साल बाद दे रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड ऑफर। इट इज अ वेरी गुड ऑफर बिकॉज दैट पर्सन इज पेइंग यू 2% 2% देन द इंटरेस्ट रेट। सो अगर अब आज बैंक में पैसे रखवाते हैं ना आप, तो बैंक अगर आपको 1 साल बाद 7,000 उस पे दे रहा है तो देगा, बट दैट पर्सन इज पेइंग यू मोर देन 7%। वो तो मुझे 7% से भी ज्यादा दे रहा है ना, वो तो मुझे 9% ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कोई आपसे ये कहेगा तो आप ये सारी कैलकुलेशन लगाने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि अगर आपका एजेंट जो है वो एक एजेंट कह दें या जो भी बंदा आपको ऑफर दे रहा है वो अच्छी ऑफर है, तो आप कहेंगे अच्छा तो मैं अभी नहीं ले रहा, मैं यही इसी डेट पे लूंगा। अगर वो आपकी ऑफर कुछ इस तरह की होगी जो कि आपकी जो कि आपको प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ज्यादा ऑफर है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स। बट यहाँ अगर मैं देखूं, इस सिनेरियो में मैं देखूं, तो यहाँ जो मेरा एजेंट है वो एक रिवॉर्ड 4 स्टेप्स के बाद मिल रहा है। ठीक है, और वही रिवॉर्ड अगर उसको हर स्टेप पे मिल रहा है, हर स्टेप में मिल रहा है, तो इट इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द कलेक्टिव रिवॉर्ड। इट इज मोर बेनिफिशियल, क्यों? बिकॉज जो फ्यूचर रिवॉर्ड्स होते हैं वो मुझे आफ्टर अ कॉस्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब मैं यहाँ से यहाँ मूव होगी तो मेरे पास कोई लिविंग रिवॉर्ड होगा। ठीक है, कोई पेनल्टी पे करूंगी यहाँ से यहाँ में भी, यहाँ से यहाँ में भी, और यहाँ से यहाँ पे भी। तो जब मैं लिविंग पेनल्टी के साथ मुझे रिवॉर्ड मिलता जाएगा तो मेरा कलेक्टिव रिवॉर्ड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे मेरी लिविंग पेनल्टी बहुत ज्यादा लग चुकी है और हो सकता है यहाँ मैं आउट भी हो जाऊं, तो फिर मेरा रिवॉर्ड तो एट द एंड बढ़ा हुआ है।
सो हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे टू हैव द रिवॉर्ड्स नाउ एज कम्पेयर टू आफ्टरवर्ड्स। हमेशा हम चाहते हैं कि अब हमारे रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा हो और जल्द से जल्द हमें मिल जाए। ठीक है, नाउ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, और उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना है। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस इट अ बिट मोर। ये यूटिलिटीज ऑफ सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो फिर आप क्या प्रेफर करेंगे? पहली प्रेफरेंस आपकी होगी या तो आप ज्यादा लें या कम लें, तो हमेशा यू वुड प्रेफर, व्हाट वुड यू प्रेफर, लेफ्ट और राइट? ऑलवेज प्रेफर मोर, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? यू वुड प्रेफर राइट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मोर और लेस में हमेशा मोर, नाउ और लेटर में हमेशा नाउ। के जब आपको अगर रिवॉर्ड, वही रिवॉर्ड जो आपको बाद में मिल रहा है, अगर वही रिवॉर्ड आपको पहले मिल रहा है तो ऑलवेज प्रेफर नाउ। ठीक है, so always prefer now. Next we have a topic which is the discounting factor। ठीक है, discounting factor क्या होता है और हम उसको क्यों यूज करते हैं, वो किस तरह से हमें सोल्यूशन में हेल्प करता है, we're gonna discuss this in the next video. For now, thank you so much for your time. Allah Hafiz.